जिलाधिकारी सवीर बंसल के अथक प्रयासों से नैनीताल की क्षतिग्रस्त लोअर मॉल रोड की मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण हेतु शासन से 82 लाख की धनराशि स्वीकृत हुई। पर्यटन नगरी नैनीताल में अपर मॉल रोड के साथ ही लोअर मॉल रोड यातायात संचालन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि नैनीताल में तल्लीताल मल्लीताल आने जाने के लिए वन वे ट्रैफिक व्यवस्था है, जिसमें अपर मॉल रोड से वाहन रिक्शे मल्लीताल से तल्लीताल को जाते हैं तथा लोअर मॉल रोड से वाहन रिक्शे तल्लीताल से मल्लीताल को जाते हैं। ऐसे में शहर से सुचारू यातायात व्यवस्था संचालित करने के लिए अपर एवं लोअर मॉल रोड को ठीक करना अति आवश्यक है। जो 82 लाख कार्य संस्था को रिलीज किए गए हैं, उसका कार्य भी प्रारंभ होने वाला है और उम्मीद है कि ये शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट था, लेकिन इससे वी कैन बी श्योर कि ऐसा कोई डिसरप्शन या डैमेज नहीं होगा मॉल रोड में, जिससे हमारी पूर्व की भांति कोई कनेक्टिविटी बाधित हो या कोई विपरीत प्रभाव हमें मॉल रोड पे दिखेगा। पिथौरागढ़ कांग्रेस कमेटी द्वारा 20 अगस्त को देश के पूर्व प्रधानमंत्री सूचना क्रांति के जनक स्वर्गीय राजीव गांधी के जन्मदिवस के अवसर पर यूथ कांग्रेस एवं कांग्रेस पार्टी द्वारा पेड़ लगाओ जीवन बचाओ अभियान की शुरुआत पूर्व विधायक मयूख मेहर के हाथों से पौधा लगाकर शुरुआत की गई। प्राथमिक विद्यालय बीड़ में पौधे लगाए गए और प्रण लिया गया कि राजीव जी के विचारों को लेकर हम जन जन तक गाँव तक जाएंगे और कांग्रेस पार्टी को देश में काबिज करेंगे। पिथौरागढ़ जिले के तेजम तहसील के ग्राम पंचायत बांस बगल में भीषण बारिश से बोरिया चीड़ सुबह अचानक टूट गया, जिससे उसमें आने वाला झरने का पानी गांव की ओर बहने लगा। जैसे ही गांव की ओर पानी आता देख गांव वाले दहशत में आ गए। आनन फानन में गांव वाले नाले की ओर बढ़े और नाले का वेग गांव की ओर आता देख गांव वालों ने नाले का मुंह नदी की ओर किया, इसलिए ग्राम पंचायत बांस बगड़ में कोई बड़ी अनहोनी होने से बच गई। अगर ये घटना रात्रि के समय होती तो शायद कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी। देश में हुए स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में उत्तराखंड के चमोली जिले की नगर पंचायत नंदप्रयाग को देश भर में प्रथम स्थान मिला है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20 अगस्त को देहरादून में वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से नगर पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर हिमानी वैष्णव को पुरस्कृत किया जाएगा। हिमानी वैष्णव ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी मेहनत और उद्देश्यों में वो सफल रही हैं, वो आगे भी जनता की इसी प्रकार सेवा करती रहेंगी। नगर पंचायत नंदप्रयाग ने पूरे देश में स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके लिए मैं नगर पंचायत नंदप्रयाग के नगर वासियों का, पर्यावरण मित्रों का, कर्मचारियों का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपके सहयोग से ही आज नगर पंचायत नंदप्रयाग ने पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार एवं अभिनंदन। दिनेशपुर थाना अंतर्गत काली नगर गांव की एक महिला पेट दर्द की शिकायत पर दिनेशपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला की इलाज के दौरान तबियत बिगड़ गई। आनन फानन में विवाहिता को अस्पताल में रेफर कर दिया गया। बाद में महिला को नगर के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। इससे गुस्साई मृतिका के परिजनों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर सौंपी, जिसके बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उसके बाद में मुंह से झाग निकलने लगा। फिर उन्होंने कहा था कि जिला अस्पताल में ले जाओ, पर्ची बना के दिया। तो जब तक बिगड़ रहा था बहुत ज़्यादा, तो दूर जाने से हमने एक मेडिकल वाला, उन्होंने डॉक्टर के पास फ़ोन किया जीवनदीप में कि ऐसे मरीज जा रहा है, इनको देखो, तो वहीं लेके गए। वहाँ ले जाने के बाद वहाँ सुई लगाया, एक डॉक्टर का 3-4 लेडीज़ थे, ऐसे पेट में दबाया हुआ है, ये सब लोग चढ़ाया है, ये सब किया। इसके बाद में धीरे धीरे हॉस्पिटल है जिसमें फर्स्ट एड किया जाता है, दूसरा कोई उपचार नहीं है, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, अच्छा डॉक्टर नहीं है। मरीज लेके जाए पास में दिनेशपुर 5 किलोमीटर में, उसके बाद रुद्रपुर पड़ता है। यहाँ तो कम से कम यहाँ मरीज लेके जाते हैं, यहाँ तो कैर ही नहीं है, मतलब मरीज की कैर नहीं। तो गरीब आदमी के साथ इतना दुराचार है, इतना परेशान है गरीब आदमी। हॉस्पिटल में जाने से, सरकारी हॉस्पिटल डालने से डरते हैं लोग। हिमवंत कवि स्वर्गीय चंद्र कुंवर बरतवाल जी के 101वें जन्मदिन पर उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि दी गई और उनकी महान रचनाओं कविताओं को आदर्श सहित याद किया। उनके 101वें जन्मदिवस पर लोगों ने उन्हें याद करते हुए सरकार से भी अपील की है कि उनकी जन्मस्थली और कर्मस्थली को पुरानी उत्तराखंडी शैली और सुंदर संग्रहालय बनाया जाए। आज सबसे ज्यादा जरूरत है उनके खंडहर बने घर को पुनर्जीवित करने की और संवारने की। हिमवंत कवि को हम भी शत शत नमन करते हैं। प्रकृति के चितेरे कवि, छायावादी कवि स्वर्गीय चंद्र कुंवर बरतवाल जी को आज उनकी 101वीं जयंती पर मेरा शत शत नमन। हिंदी साहित्य जगत को जिस मुकाम तक उन्होंने उत्तराखंड और देश के नाम को गौरवान्वित किया है, उसके लिए उनका हम सहृदय आभारी हैं। लेकिन जो सरकार की उपेक्षाएं आज तक हुई हैं, उनके जन्म स्थान मालकोटी से लेकर उनके कर्म स्थान पवाली तक 101 सालों में भी आज तक हम उनका संग्रहालय नहीं बना पाए हैं। उनके नाम पर विभिन्न संस्थाएं, विभिन्न कवि सम्मेलन होते हैं,
लेकिन कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया गया कि उनके जन्म स्थान व कर्म स्थान पवालिया को विकसित किया जाए। मेरा सरकार व साहित्यजीवी से अनुरोध है कि उनके स्थान को पहाड़ी शैली के संग्रहालय के रूप में विकसित किया जाए, जहां उनका साहित्य समग्र रूप से हो व भविष्य में आने वाली पीढ़ी उनके साहित्य को वहां जाकर पढ़े, वो समझे कि कैसे उन विषम परिस्थितियों में स्वर्गीय चंद्र कुंवर बरतवाल जी ने इस साहित्य का सृजन किया होगा। सत सत नमन करते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी गढ़वाली में 2-4 लाइनें समर्पित करना चाहता हूँ। तो लीजिए कि जुग जुग तक तुम रला याद, रला सदानी अमर, हे हिमवंत का चितेरा कवि अवतारी चंद्र कुंवर। 20 अगस्त को अवतार तुम्हारो, हुए आशीर्वाद हमों को, फूल माला चढ़ांदो गला माँ, जदेव लगांदो तुमों को। काव्य जगत की ई दुनिया माँ करियोच अमूल्य दान, मेघनंदिनी का गीत तुम्हारा होया साहित्य की शान। जिला रुद्रप्रयाग में बड़े बड़े सामाजिक संस्थाएं हैं, बड़ी बड़ी सांस्कृतिक संस्थाएं हैं, कवि संस्थाएं हैं, और उनके नाम से भी खुद एक यहाँ पे ट्रस्ट बनाया हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य है कि उनका जो कर्मस्थली पवालिया जो भीरी के सामने है वो आज भी खंडर है, खंडित है। वहाँ पे कोई सुध लेने वाला न उत्तराखंड की सरकार है, न ये जिला प्रशासन है, और न ही उनके चहेते बड़े बड़े संस्थाएं हैं। और इस सभी लोगों से हमारा भी विनम्र निवेदन है कि एक बार एकजुट होकर उनकी यादों को संजोने के लिए वहाँ पे बड़ा संग्रहालय बनाने के लिए एक मांग उठाएं, आवाज़ उठाएं, और हो सके तो हम लोग चंदा दे के सरकारों को आईना तो दिखाएं। उत्तराखंड के महान सपूत युवा कवि चंद्र कुंवर बरतवाल का आज 101वां जन्म दिवस है। हिमवंत कवि 20 अगस्त 1919 को चमोली जिले के मालकोटी गांव में जन्मे थे, लेकिन आज उनका गांव रुद्रप्रयाग जनपद में है। उनकी प्राथमिक शिक्षा ओड़ा माड़ा मिडिल तक नागनाथ पोखरी चमोली में हुई थी। हाई स्कूल पौड़ी के मसमौर से 12वीं डीएवी देहरादून से की। बीए के लिए प्रयाग विश्वविद्यालय लखनऊ गए कवि बरतवाल ने छोटी सी उम्र में बड़े बड़े देश के कवियों के साथ अनुसरण किया। एमए की पढ़ाई इतिहास से पढ़ रहे थे, मगर स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण वे वापस अपने गांव मालकोटी आ गए। बरतवाल जी ने मात्र 28 साल की उम्र में कई सुंदर रचनाएं, कविताएं लिखी। बांसुरी, गिटार का उन्हें बहुत शौक था। आज उत्तराखंड राज्य को बने 20 साल हो गए, मगर हमारी सरकारों ने हिमवंत कवि बरतवाल जी को वो स्थान नहीं दिया जिसके वो हकदार हैं। आपको बता दें कि पोखरी चमोली में महाविद्यालय का नाम चंद्र कुंवर बरतवाल जी के नाम से रख तो दिया, पर यहाँ आज तक उनकी याद में प्रतिमा तक लगाने की जहमत महाविद्यालय और उच्च शिक्षा मंत्रालय उठा नहीं सका। पवालिया में उच्च कोटि की साहित्य की रचना करने लगे। इनका प्रसाद, पंत, निराला, यशपाल और महादेवी ब्रह्मा से अच्छा परिचय था। छायावादी कवि बनने से वंचित रह गए। इनके सखा श्री सोम प्रसाद भगोड़ा के शब्दों में श्री चंद्र कुंवर छायावादोत्तर हिंदी कविता के क्षेत्र में एक सशक्त एवं चर्चित हस्ताक्षर रहे हैं। श्री चंद्र कुंवर ने सचमुच ही कई जीवन अपने हिंदी की माधुरी को अर्पित किए हैं। कुंवर बरतवाल जी ने प्राइमरी एजुकेशन प्राप्त की थी प्राथमिक विद्यालय ओडामांडा से, और उसके बाद उनकी शिक्षा नागनाथ में हुई थी, और वो माने जाने कवि पूरे देश के अंदर हुए थे, परंतु उसकी मान्यता को इस क्षेत्र के लोगों ने ही नहीं माना। यहाँ पे डॉक्टर योगेंद्र सिंह बरतवाल जी ने बड़ी मेहनत से उनकी प्रतिमा को यहाँ पे लगाया था, परंतु कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा, मूर्खों द्वारा जो है उसको खंडित कर दिया गया। उसके बाद भी ये चंद्र कुंवर बरतवाल जो संस्था चल रही है देहरादून में, उन्होंने फिर प्रयास किया कि इसको यहाँ पे दोबारा मूर्ति फिर कॉलेज में लगाई जाएगी। और आज तक भी इस कॉलेज में मैं देख रहा हूँ कि उस पर जो बाहर से उस विद्यालय का नाम लिखा हुआ है, उस पर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पोखरी लिखा हुआ है खाली, जबकि उसका नोटिफिकेशन राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से पहले चंद्र कुंवर बरतवाल हिम कवि के नाम से उठता। परंतु उसके आज तक कई बार हमने उनके प्रिंसिपल से भी कहा था, परंतु आज तक वो व्यवस्था भी नहीं हो पाई। ये भी विभागीय
लापरवाही है जो कि इसका काम नहीं हो पा रहा है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहेंगे कि चंद्र कुमार बरतवाल के सवाल पर वो कुछ करें, और योगंबर सिंह तुंगनाथी जी देहरादून में रह करके कुछ ना कुछ करते हैं, तो हम ये कहेंगे कि उनसे संपर्क करके उस सिलसिले को आगे बढ़ाया जा सकता है। कवि चंद्र कुमार बरतवाल का एक बड़ा नाम है, बड़ा काम है पोखरी को लेकर के। चंद्र कुमार बरतवाल के नाम से महाविद्यालय तो खोल दिया, लेकिन आज तक एक प्रतिमा नहीं लगी है। चंद्र कुमार बरतवाल शोध संस्थान के लोगों ने एक प्रतिमा लगाई भी थी, लेकिन वो रख रखाव न होने के कारण खंडित पड़ी हुई है। तो हमारी पुरजोर मांग रहे कि उच्च शिक्षा से और शासन प्रशासन से, अपने जनप्रतिनिधियों से, कि चंद्र कुमार बरतवाल जी को यथोचित सम्मान देते हुए उनकी प्रतिमा, उनकी एक मूर्ति राजकीय महाविद्यालय नागनाथ पोखरी में लगाई जाए। पोखरी नागनाथ में डिग्री कॉलेज जो बना है वो चंद्र कुमार बरतवाल के नाम से बना था, और इससे इनकी जो मूर्ति डॉक्टर योगेंद्र सिंह बरतवाल देहरादून रहने वाले, वो रोडवा के हैं, वो देहरादून में रहते हैं, और उनके अथक प्रयासों से चंद्र कुमार बरतवाल की मूर्ति बहुत साल पहले बनी थी। और उन्होंने इतना प्रयास किया कि विगत 4 साल पहले यहाँ पे डिग्री कॉलेज में योगेंद्र सिंह बरतवाल द्वारा, कुलपति श्रीनगर द्वारा यहाँ पे मूर्ति की स्थापना की गई थी। लेकिन दुर्भाग्य ये हम इस इलाके वालों का कि वो मूर्ति को जो है जबरन कुछ तत्वों द्वारा तोड़ी गई है। आज के लिए बस इतना ही। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।